जो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कैमरे के सामने नगरोटा बगुआ में जो है बच्चों के लिए जो उनके शरीर और उनके बचपन से बड़े होने तक का जो विकास है उसमें जो बाधा बन रही थी, जैसे मोबाइल, टीवी, स्कूटी, गाड़ी, जिनके प्रति जो है बच्चे आकर्षित होकर उन्हीं में बैठकर और मोबाइल में लगे रहकर ही अपना जो है टाइम जो है वो निकाल दिए करते थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्वयं सेवक संस्था शाखा जिसको बोला जाता है, मनमोहन भागवत जिसके संचालक हैं, उनकी संस्था के द्वारा जो है यहाँ पर स्थानीय जो बच्चे हैं उनको खेल एक्टिविटीज़ जो हैं वो करवाई जा रही हैं और बच्चों में काफ़ी उत्साह भी देखा जा रहा है। जिन बच्चों ने कभी एक बच्चा या दो बच्चों में, आजकल परिवारों में बच्चे भी एक हैं और बड़ी चीज़ें जो हैं वो बच्चों को भी, माँ बाप को भी फेस करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर सभी जगह के बच्चे इकट्ठे होकर जो हैं वो अपना अपना खेल कूद कर रहे हैं और प्रतियोगिता में भी शामिल हो रहे हैं। आप देख सकते हैं लाइव कैमरे के सामने, और देशभक्ति का जो जज्बा है वो भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है। बच्चों को ये भी देखने से पता लगता है कि अपने देश के प्रति जो हमारा अधूरा ज्ञान है वो भी यहाँ पर बच्चों को सीखने को मिल रहा है। नगर कार्यालय नगरोटा बगुआ, आज हमने इन छोटे बच्चों के लिए एक छोटा सा कैंप ऑर्गेनाइज किया संघ की तरफ से, जिसका हमने नाम दिया है बाल वर्ग। और इसमें क्या है कि बच्चे जो अपने अपने घरों के अंदर रहते हैं, हर टाइम मोबाइल में घुसे रह रहे हैं, बाहर आउटडोर उनके फिजिकल स्टैंडर्ड ऐसे ही डाउन हो रहे हैं। जब आप बच्चों को अपने घरों से बाहर निकालेंगे, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करवाएंगे, तभी ये बच्चे जो हैं आगे हमारे स्वस्थ होंगे और आगे के भविष्य, मतलब भारत का भविष्य बनेंगे। तो इसी संदर्भ में हमने और ये एक कैंप ऑर्गेनाइज किया, और साथ में एक और भी है, अगर बच्चे हमारे फिजिकली स्वस्थ होंगे और मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे तो ये जो आजकल जो नशे वगैरह चल रहे हैं, इन बुरी आदतों से हमारे बच्चे दूर रहेंगे। बाकी हमारी कोशिश रहेगी कि ऐसे ऐसे में कैंप, हमारा जो संगठन है तो ये कैंप ऑर्गेनाइज करवाता रहेगा, ताकि हमारे बच्चे जो है बाहर की एक्टिविटी में ज़्यादा भाग लें, बजाय अंदर मोबाइल के अंदर घुसे रहने, रील देखना या नशे वगैरह दुर्व्यसनों से हमारा समाज मुक्त रहे। इसी संदर्भ में हमारा ये कैंप है। बाकी मैं हर पेरेंट्स से, हर माता पिता से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अपने बच्चों के इस तरह कैंप में ज़रूर भेजें। जो हम एक हमारा ग्रुप भी बना हुआ है, उस ग्रुप में हम जैसे मैसेज डालते हैं तो आपके अगल बगल के जो भी लोग होते हैं जो उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, आपको पता लगता है, तो आपके बच्चों, अपने बच्चों को ऐसे ऐसे कैंप में भेजने की जरूर कोशिश करें, ताकि आपका जो छोटे बच्चों का भविष्य जो सुरक्षित रहे। धन्यवाद। तो अभी तक जो है ये कैंप, जैसे आज बल्दर रोड पे जो स्कूल है वहाँ पे लगा है, और अलग अलग जगह लगते रहते हैं, या वैसे तो पूरे भारत में ही इस तरह के कैंप लगते हैं। तो वैसे तो ये कैंप जो हमारे पूरे भारतवर्ष में ही लगाए जा रहे हैं, परंतु हमारे जो मेरा जिला कांगड़ा है उसमें ये कैंप जो है हमारे 27 से लेकर के 4 मई तक कैंप थे। तो आज का जो डेट थी हमने डिसाइड की हुई थी कि आज रविवार का दिन है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भाग ले सकें, ताकि उनको स्कूल का भी बंदिश ना हो कि स्कूल में जाना हो तो बच्चे नहीं आ पाते हैं। तो रविवार का दिन हमने ये 12:30 बजे तक का प्रोग्राम रखा हुआ है। तो इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ करवाई जा रही हैं बच्चों से? हम पहले जैसे बच्चों को एक वार्मिंग अप करवाए जाते हैं, उसके बाद इनके थोड़ा सा योगा करवाया है बच्चों को, और उसके बाद हमारा जैसे जो एक तरीका होता है संघ में प्रार्थना करने का, पहले प्रार्थना करवाई गई, फिर इनका व्यायाम करवाया गया, उसके बाद इनको हल्की फुल्की इनकी एज ग्रुप के हिसाब से इनको खेलें करवा रहे हैं। बाकी हमारा 10 बजे इन बच्चों के लिए एक हल्का नाश्ता होगा और 12 साढ़े 12 बजे के करीब हमने इन बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था की है। तदोपरांत हम
ये हमारा जो बाल वर्ग होगा इसका समाप्ति होगी। तो RB7 न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कैमरे के सामने नगरोटा बगुआ में जो है बच्चों के लिए जो उनके शरीर और उनके बचपन से बड़े होने तक का जो विकास है उसमें जो बाधा बन रही थी, जैसे मोबाइल, टीवी, स्कूटी, गाड़ी, जिनके प्रति जो है बच्चे आकर्षित होकर उन्हीं में बैठकर और मोबाइल में लगे रहकर ही अपना जो है टाइम जो है वो निकाल दिए करते थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्वयं सेवक संस्था शाखा जिसको बोला जाता है, मनमोहन भागवत जिसके संचालक हैं, उनकी संस्था के द्वारा जो है यहाँ पर स्थानीय जो बच्चे हैं उनको खेल एक्टिविटीज़ जो हैं वो करवाई जा रही हैं और बच्चों में काफ़ी उत्साह भी देखा जा रहा है। जिन बच्चों ने कभी एक बच्चा या दो बच्चों में, आजकल परिवारों में बच्चे भी एक हैं और बड़ी चीज़ें जो हैं वो बच्चों को भी, माँ बाप को भी फेस करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर सभी जगह के बच्चे इकट्ठे होकर जो हैं वो अपना अपना खेल कूद कर रहे हैं और प्रतियोगिता में भी शामिल हो रहे हैं। आप देख सकते हैं लाइव कैमरे के सामने, और देशभक्ति का जो जज्बा है वो भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है। बच्चों को ये भी देखने से पता लगता है कि अपने देश के प्रति जो हमारा अधूरा ज्ञान है वो भी यहाँ पर बच्चों को सीखने को मिल रहा है। नगर कार्यालय नगरोटा बगुआ, आज हमने इन छोटे बच्चों के लिए एक छोटा सा कैंप ऑर्गेनाइज किया संघ की तरफ से, जिसका हमने नाम दिया है बाल वर्ग। और इसमें क्या है कि बच्चे जो अपने अपने घरों के अंदर रहते हैं, हर टाइम मोबाइल में घुसे रह रहे हैं, बाहर आउटडोर उनके फिजिकल स्टैंडर्ड ऐसे ही डाउन हो रहे हैं। जब आप बच्चों को अपने घरों से बाहर निकालेंगे, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करवाएंगे, तभी ये बच्चे जो हैं आगे हमारे स्वस्थ होंगे और आगे के भविष्य, मतलब भारत का भविष्य बनेंगे। तो इसी संदर्भ में हमने और ये एक कैंप ऑर्गेनाइज किया, और साथ में एक और भी, अगर बच्चे हमारे फिजिकली स्वस्थ होंगे और मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे तो ये जो आजकल जो नशे वगैरह चल रहे हैं, इन बुरी आदतों से हमारे बच्चे दूर रहेंगे। बाकी हमारी कोशिश रहेगी कि ऐसे ऐसे में कैंप, हमारा जो संगठन है तो ये कैंप ऑर्गेनाइज करवाता रहेगा, ताकि हमारे बच्चे जो है बाहर की एक्टिविटी में ज़्यादा भाग लें, बजाय अंदर मोबाइल के अंदर घुसे रहने, रील देखना या नशे वगैरह दुर्व्यसनों से हमारा समाज मुक्त रहे। इसी संदर्भ में हमारा ये कैंप है। बाकी मैं हर पेरेंट्स से, हर माता पिता से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अपने बच्चों के इस तरह कैंप में ज़रूर भेजें। जो हम एक हमारा ग्रुप भी बना हुआ है, उस ग्रुप में हम जैसे मैसेज डालते हैं तो आपके अगल बगल के जो भी लोग होते हैं जो उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, आपको पता लगता है, तो आपके बच्चों, अपने बच्चों को ऐसे ऐसे कैंप में भेजने की जरूर कोशिश करें, ताकि आपका जो छोटे बच्चों का भविष्य जो सुरक्षित रहे। धन्यवाद। तो अभी तक जो है ये कैंप, जैसे आज बल्दर रोड पे जो स्कूल है वहाँ पे लगा है, और अलग अलग जगह लगते रहते हैं, या वैसे तो पूरे भारत में ही इस तरह के कैंप लगते हैं। तो वैसे तो ये कैंप जो हमारे पूरे भारतवर्ष में ही लगाए जा रहे हैं, परंतु हमारे जो मेरा जिला कांगड़ा है उसमें ये कैंप जो है हमारे 27 से लेकर के 4 मई तक कैंप थे। तो आज का जो डेट थी हमने डिसाइड की हुई थी कि आज रविवार का दिन है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भाग ले सकें, ताकि उनको स्कूल का भी बंदिश ना हो कि स्कूल में जाना हो तो बच्चे नहीं आ पाते हैं। तो रविवार का दिन हमने ये 12:30 बजे तक का प्रोग्राम रखा हुआ है। तो इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ करवाई जा रही हैं बच्चों से? पहले जैसे बच्चों को एक वार्मिंग अप करवाए जाते हैं, उसके बाद इनके थोड़ा सा योगा करवाया है बच्चों को, और उसके बाद हमारा जैसे जो एक तरीका होता है संघ में प्रार्थना करने का, पहले प्रार्थना करवाई गई, फिर इनका व्यायाम करवाया गया, उसके बाद इनको हल्की फुल्की इनकी एज ग्रुप के हिसाब से इनको खेलें करवा रहे हैं। बाकी
हमारा 10 बजे इन बच्चों के लिए एक हल्का नाश्ता होगा और 12 साढ़े 12 बजे के करीब हमने इन बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था की है। उस तदोपरांत हम ये हमारा जो बाल वर्ग होगा इसका समाप्ति होगी। तो RB7 न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कैमरे के सामने नगरोटा बगुआ में जो है बच्चों के लिए जो उनके शरीर और उनके बचपन से बड़े होने तक का जो विकास है उसमें जो बाधा बन रही थी, जैसे मोबाइल, टीवी, स्कूटी, गाड़ी, जिनके प्रति जो है बच्चे आकर्षित होकर उन्हीं में बैठकर और मोबाइल में लगे रहकर ही अपना जो है टाइम जो है वो निकाल दिए करते थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्वयं सेवक संस्था शाखा जिसको बोला जाता है, मनमोहन भागवत जिसके संचालक हैं, उनकी संस्था के द्वारा जो है यहाँ पर स्थानीय जो बच्चे हैं उनको खेल एक्टिविटीज़ जो हैं वो करवाई जा रही हैं और बच्चों में काफ़ी उत्साह भी देखा जा रहा है। जिन बच्चों ने कभी एक बच्चा या दो बच्चों में, आजकल परिवारों में बच्चे भी एक हैं और बड़ी चीज़ें जो हैं वो बच्चों को भी, माँ बाप को भी फेस करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर सभी जगह के बच्चे इकट्ठे होकर जो हैं वो अपना अपना खेल कूद कर रहे हैं और प्रतियोगिता में भी शामिल हो रहे हैं। आप देख सकते हैं लाइव कैमरे के सामने, और देशभक्ति का जो जज्बा है वो भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है। बच्चों को ये भी देखने से पता लगता है कि अपने देश के प्रति जो हमारा अधूरा ज्ञान है वो भी यहाँ पर बच्चों को सीखने को मिल रहा है। नगर कार्यालय नगरोटा बगुआ, आज हमने इन छोटे बच्चों के लिए एक छोटा सा कैंप ऑर्गेनाइज किया संघ की तरफ से, जिसका हमने नाम दिया है बाल वर्ग। और इसमें क्या है कि बच्चे जो अपने अपने घरों के अंदर रहते हैं, हर टाइम मोबाइल में घुसे रह रहे हैं, बाहर आउटडोर उनके फिजिकल स्टैंडर्ड ऐसे ही डाउन हो रहे हैं। जब आप बच्चों को अपने घरों से बाहर निकालेंगे, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करवाएंगे, तभी ये बच्चे जो हैं आगे हमारे स्वस्थ होंगे और आगे के भविष्य, मतलब भारत का भविष्य बनेंगे। तो इसी संदर्भ में हमने और ये एक कैंप ऑर्गेनाइज किया। और साथ में एक और भी, अगर बच्चे हमारे फिजिकली स्वस्थ होंगे और मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे तो ये जो आजकल जो नशे वगैरह चल रहे हैं, इन बुरी आदतों से हमारे बच्चे दूर रहेंगे। बाकी हमारी कोशिश रहेगी कि ऐसे ऐसे में कैंप, हमारा जो संगठन है तो ये कैंप ऑर्गेनाइज करवाता रहेगा, ताकि हमारे बच्चे जो है बाहर की एक्टिविटी में ज़्यादा भाग लें, बजाय अंदर मोबाइल के अंदर घुसे रहने, रील देखना या नशे वगैरह दुर्व्यसनों से हमारा समाज मुक्त रहे। इसी संदर्भ में हमारा ये कैंप है। बाकी मैं हर पेरेंट्स से, हर माता पिता से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अपने बच्चों के इस तरह कैंप में ज़रूर भेजें। जो हम एक हमारा ग्रुप भी बना हुआ है, उस ग्रुप में हम जैसे मैसेज डालते हैं तो आपके अगल बगल के जो भी लोग होते हैं जो उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, आपको पता लगता है, तो आपके बच्चों, अपने बच्चों को ऐसे ऐसे कैंप में भेजने की जरूर कोशिश करें, ताकि आपका जो छोटे बच्चों का भविष्य जो सुरक्षित रहे। धन्यवाद। तो अभी तक जो है ये कैंप, जैसे आज गल्दर रोड पे जो स्कूल है वहाँ पे लगा है, और अलग अलग जगह लगते रहते हैं या? वैसे तो पूरे भारत में ही इस तरह के कैंप लगते हैं। तो वैसे तो ये कैंप जो हमारे पूरे भारतवर्ष में ही लगाए जा रहे हैं, परंतु हमारे जो मेरा जिला कांगड़ा है उसमें ये कैंप जो है हमारे 27 से लेकर के 4 मई तक कैंप थे। तो आज का जो डेट थी हमने डिसाइड की हुई थी कि आज रविवार का दिन है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भाग ले सकें, ताकि उनको स्कूल का भी बंदिश ना हो कि स्कूल में जाना हो तो बच्चे नहीं आ पाते हैं। तो रविवार का दिन हमने ये 12:30 बजे तक का प्रोग्राम रखा हुआ है। तो इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ करवाई जा रही हैं बच्चों से? हम पहले जैसे बच्चों को एक वार्मिंग अप करवाए जाते हैं, उसके बाद इनके थोड़ा सा योगा करवाया है बच्चों को, और उसके बाद हमारा जैसे जो एक तरीका होता है संघ में प्रार्थना करने का, पहले प्रार्थना करवाई गई, फिर इनका व्यायाम करवाया गया, उसके बाद इनको
हल्की फुल्की इनकी एज ग्रुप के हिसाब से इनको खेलें करवा रहे हैं। बाकी हमारा 10 बजे इन बच्चों के लिए एक हल्का नाश्ता होगा और 12 साढ़े 12 बजे के करीब हमने इन बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था की है। तदुपरांत हम ये हमारा जो बाल वर्ग होगा इसका समाप्ति होगी। तो RB7 न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कैमरे के सामने नगरोटा बगुआ में जो है बच्चों के लिए जो उनके शरीर और उनके बचपन से बड़े होने तक का जो विकास है उसमें जो बाधा बन रही थी, जैसे मोबाइल, टीवी, स्कूटी, गाड़ी, जिनके प्रति जो है बच्चे आकर्षित होकर उन्हीं में बैठकर और मोबाइल में लगे रहकर ही अपना जो है टाइम जो है वो निकाल दिए करते थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्वयं सेवक संस्था शाखा जिसको बोला जाता है, मनमोहन भागवत जिसके संचालक हैं, उनकी संस्था के द्वारा जो है यहाँ पर स्थानीय जो बच्चे हैं उनको खेल एक्टिविटीज़ जो हैं वो करवाई जा रही हैं और बच्चों में काफ़ी उत्साह भी देखा जा रहा है। जिन बच्चों ने कभी एक बच्चा या दो बच्चों में, आजकल परिवारों में बच्चे भी एक हैं और बड़ी चीज़ें जो हैं वो बच्चों को भी, माँ बाप को भी फेस करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर सभी जगह के बच्चे इकट्ठे होकर जो हैं वो अपना अपना खेल कूद कर रहे हैं और प्रतियोगिता में भी शामिल हो रहे हैं। आप देख सकते हैं लाइव कैमरे के सामने, और देशभक्ति का जो जज्बा है वो भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है। बच्चों को ये भी देखने से पता लगता है कि अपने देश के प्रति जो हमारा अधूरा ज्ञान है वो भी यहाँ पर बच्चों को सीखने को मिल रहा है। नगर कार्यावा नगरोटा बगुआ, आज हमने इन छोटे बच्चों के लिए एक छोटा सा कैंप ऑर्गेनाइज किया संघ की तरफ से, जिसका हमने नाम दिया है बाल वर्ग। और इसमें क्या है कि बच्चे जो अपने अपने घरों के अंदर रहते हैं, हर टाइम मोबाइल में घुसे रह रहे हैं, बाहर आउटडोर उनके फिजिकल स्टैंडर्ड ऐसे ही डाउन हो रहे हैं। जब आप बच्चों को अपने घरों से बाहर निकालेंगे, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करवाएंगे, तभी ये बच्चे जो हैं आगे हमारे स्वस्थ होंगे और आगे के भविष्य, मतलब भारत का भविष्य बनेंगे। तो इसी संदर्भ में हमने और ये एक कैंप ऑर्गेनाइज किया। और साथ में एक और भी, अगर बच्चे हमारे फिजिकली स्वस्थ होंगे और मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे तो ये जो आजकल जो नशे वगैरह चल रहे हैं, इन बुरी आदतों से हमारे बच्चे दूर रहेंगे। बाकी हमारी कोशिश रहेगी कि ऐसे ऐसे में कैंप, हमारा जो संगठन है तो ये कैंप ऑर्गेनाइज करवाता रहेगा, ताकि हमारे बच्चे जो है बाहर की एक्टिविटी में ज़्यादा भाग लें, बजाय अंदर मोबाइल के अंदर घुसे रहने, रील देखना या नशे वगैरह दुर्व्यसनों से हमारा समाज मुक्त रहे। इसी संदर्भ में हमारा ये कैंप है। बाकी मैं हर पेरेंट्स से, हर माता पिता से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अपने बच्चों के इस तरह कैंप में ज़रूर भेजें। जो हम एक हमारा ग्रुप भी बना हुआ है, उस ग्रुप में हम जैसे मैसेज डालते हैं तो आपके अगल बगल के जो भी लोग होते हैं जो उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, आपको पता लगता है, तो आपके बच्चों, अपने बच्चों को ऐसे ऐसे कैंप में भेजने की जरूर कोशिश करें, ताकि आपका जो छोटे बच्चों का भविष्य जो सुरक्षित रहे। धन्यवाद। तो अभी तक जो है ये कैंप, जैसे आज बल्दर रोड पे जो स्कूल है वहाँ पे लगा है, और अलग अलग जगह लगते रहते हैं, या वैसे तो पूरे भारत में ही इस तरह के कैंप लगते हैं। तो वैसे तो ये कैंप जो हमारे पूरे भारतवर्ष में ही लगाए जा रहे हैं, परंतु हमारे जो मेरा जिला कांगड़ा है उसमें ये कैंप जो है हमारे 27 से लेकर के 4 मई तक कैंप थे। तो आज का जो डेट थी हमने डिसाइड की हुई थी कि आज रविवार का दिन है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भाग ले सकें, ताकि उनको स्कूल का भी बंदिश ना हो कि स्कूल में जाना हो तो बच्चे नहीं आ पाते हैं। तो रविवार का दिन हमने ये 12:30 बजे तक का प्रोग्राम रखा हुआ है। तो इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ करवाई जा रही हैं बच्चों से? हम पहले जैसे बच्चों को एक वार्मिंग अप करवाए जाते हैं, उसके बाद इनके थोड़ा सा योगा करवाया है बच्चों को, और उसके बाद हमारा जैसे जो एक
तरीका होता है संघ में प्रार्थना करने का। पहले प्रार्थना करवाई गई, फिर इनका व्यायाम करवाया गया, उसके बाद इनको हल्की फुल्की इनकी एज ग्रुप के हिसाब से इनको खेलें करवा रहे हैं। बाकी हमारा 10 बजे इन बच्चों के लिए एक हल्का नाश्ता होगा और 12 साढ़े 12 बजे के करीब हमने इन बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था की है। उस तदोपरांत हम ये हमारा जो बाल वर्ग होगा इसका समाप्ति हो जाएगी। तो RB7 न्यूज़ से जुड़ने के